सिर्फ खाली कप नहीं, मेरे दिन की शुरुआत है। अपने हस्बैंड को चाय देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ बना लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ख़्याल से सुबह के 10 बज रहे थे और हमने नाश्ता नहीं बनाया था। तो सबसे पहले मैंने उन्हें गरम-गरम चाय दी और इसमें लिखा है गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग उनको विश किया। और फिर यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने सूजी का उपमा बनाने का सोचा था, तो सबसे पहले मैंने बड़ी ही पतली कढ़ाई ली, जिसमें जल्दी से सूजी भून जाए 5 मिनट के अंदर। कढ़ाइयाँ ना मैं इसलिए ही रखी रहती हूँ कि कुछ भूनने और तलने के काम आए और उनमें कुछ लग भी जाए तो मुझे अंदर से बुरा ना लगे। स्टील की कढ़ाई में जनरली भूनते वक़्त ना वो लग जाती है, क्योंकि स्टील की कढ़ाई जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। मैंने तैयारी करके रख ली थी, आलू प्याज काट लिए थे, 2 हरी मिर्च काट ली थी, थोड़ी से काजू उनको ना आधा-आधा बीच से कर लिया था और तड़का लगाने के लिए मूँगफली, राई और चने की दाल थी। बताऊँ, ये सब काम कर तो रही हूँ, बट मेरी उज्जैन की थकान अभी तक नहीं निकली है। लेकिन क्या है ना कि जब आप कहीं से ट्रिप से लौट के आ जाओ, एक आदमी को तो रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, बट घर की लेडी को कभी नहीं मिलता है। इनके ना सेपरेट प्लेट में रख लेना है। उसके बाद कढ़ाई में आप 2 से 3 चम्मच तेल डालिएगा और जो भी चीज़ें आपको उस पे डालनी है उसको सेपरेट प्लेट में रख लीजिएगा। उसके बाद हमको सबसे पहले तड़का लगाना है। तो तड़का लगाने के पहले जो मूँगफली है ना, मूँगफली को आप तल के निकाल लीजिएगा सेपरेट एक किसी प्लेट में। मैं बेसिकली जो मैं रेसिपी फ़ॉलो करती हूँ, मैं कभी भी मूँगफली को मिलाती नहीं हूँ, लास्ट में बनाने के बाद मिलाती हूँ। इससे ना मूँगफली का जो क्रंच रहता है वो उसमें मतलब लास्ट तक रहेगा। अदरवाइज़ आप तेल में ही डाल दोगे ना तो वो बहुत बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी राई डाली थी, देन चने की दाल और कटी हुई मिर्च एंड देन काजू। अगर आप और कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहते हैं लाइक बादाम, तो आप वो कर सकते हैं। दाल लाल होने का वेट किया मैंने और जैसे ही ये हल्के-हल्के से लाल हो गए ना, जलना नहीं चाहिए, बस लाल-लाल हो जाएँ हल्के-हल्के। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी प्याज़ कटी हुई। आप ज़्यादा प्याज़ अगर खाना पसंद करते हैं उपमा में, तो आप थोड़ी और क्वांटिटी में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ 1 प्याज़ ही काटी थी छोटी-छोटी चॉप करके। और जैसे ही प्याज़ हो गई थी ना हल्की-हल्की सुनहरी-सुनहरी सी, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे आलू। में टमाटर भी यूज़ करते हैं, बट हम नहीं करते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, इससे और कलरफुल दिखता है उपमा। आलू डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम हल्का-सा नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 3 से 4 मिनट मैक्स टू मैक्स। इतनी देर में हमें क्या करना है, हमें एक किसी भी बर्तन में पानी गर्म कर लेना है। इससे उपमा जल्दी बनता है जब हम गर्म पानी डालते हैं उसमें। तो मैंने पानी गर्म करके ऑलरेडी रखा हुआ है केतली में और यहाँ जो भुनी हुई सूजी थी ना, उस भुनी हुई सूजी को सारी सब्जियों में मिक्स करके 1 मिनट करीबन चलाया था मैंने इसको, कि सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए सब्जी के साथ। और उसके बाद जो केतली में पानी गर्म किया था, उसको हमें इसमें डालना है। नमक इसमें हम और ऐड करेंगे क्योंकि हमने सूजी डाली है और फाइनली पानी डालने के बाद फिर जो है ना नमक कम हो जाएगा तो आपको खाने में टेस्टी नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा-सा नमक आप इसमें और कर लीजिएगा। और अगर आप शक्कर खाना पसंद करते हैं तो क्योंकि कई-कई जगह पे लोग हर छोटी चीज़ों में भी शक्कर डालते हैं, तो आप कर सकते हैं। बाय द वे हम उपमा में शक्कर यूज़ नहीं करते हैं, अदरवाइज़ आप 1 चम्मच से कम शक्कर डाल सकते हैं इसमें थोड़ी-सी। और यहाँ पर मैंने इसमें गर्म पानी डाला था, तो आप देख सकते हो स्टील की कढ़ाई ना बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेती है, बहुत जल्दी। और यहाँ पर 2 मतलब मेरे देखते ही देखते ना विदिन 10 टू 20 सेकंड के अंदर में ये सूख गया था। फिर मैंने थोड़ा-सा गर्म पानी और डाला इसमें, तो 3 मिनट बाद ही मैंने देखा कि अच्छे से हो गया है, तो मैंने बंद की गैस और उसके बाद मैंने लगाई प्लेट्स। और कीवी को भी इवन ना उपमा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लाल मिर्च जो है इसमें यूज़ नहीं करते हैं बच्चे के कारण। सबसे पहले ब्रश कराने के बाद दूध और बिस्किट ही देते हैं, गाय का दूध। और उसके बाद हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हम नाश्ता बना रहे हैं अपने लिए, वो हम कीवी को खिलाएँ। इसी वजह से हम अगर कोई किसी नाश्ते में अगर मिर्च यूज़ भी करते हैं, तो सिर्फ़ हम हरी मिर्च यूज़ करते हैं, लाल मिर्च का यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि बेबी को किसी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए और हरी मिर्च आप देख के अलग कर सकते हैं। तो बातों ही बातों में यहाँ पर उपमा जो है वो रेडी हो गया था। इसमें मैंने लास्ट में मूँगफली के दाने ऐड किए और थोड़ी-सी धनिया गार्निश करने के लिए डाल दी थी और बढ़िया से फिर प्लेटिंग करके सर्व कर दी थी। अब बाय गॉड प्लेटिंग का बहुत शौक है। मुझे ऐसा लगता है कि खाना हमेशा किसी को भी सजा के सर्व करना चाहिए, क्योंकि निवाला तो वो बाद में खाएगा, पहले वो देख के ही खुश हो जाता है, दिमाग में चलने लगता है कि वाओ! कितना टेस्टी होगा, है ना?
तो यही थॉट के साथ हम लोगों ने आज का ब्रेकफ़ास्ट साथ में किया और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने गैस पोंछी। वाइट प्लेटफ़ॉर्म होने के कारण ना बार-बार मुझे यही काम करना पड़ता है, चाहे मन हो, चाहे ना हो। और यहाँ से फुर्सत होने के बाद मैंने दिन का खाना बनाया था और दिन का खाना बनाने का कोई शूट नहीं कर पाई थी मैं। उसके बाद मुझे जाना था आज अपने मायके मम्मी के बर्थडे में। कर दिया था कीवी को जल्दी से रेडी और कीवी को आजकल पर्स टाँगने का इतना शौक हो गया है ना, कहीं पे भी जाएगी पहले उसे पर्स चाहिए। हम आ गए हैं अपने घर, कीवी अपनी नानी के साथ बैठी हुई है यहाँ पे और नानी को अपने आप को टच नहीं करने दे रही है। हाँ, आज दादी का बर्थडे है। हाँ, हाँ, सही में? इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा पैंट पहनूं। ये तो समझ में आ गई। हाँ, तो पैंट कौन-सा पहनोगी? मेरी भतीजी आप लोगों ने इसे मेरे पुराने व्लॉग में देखा होगा जब वो बहुत छोटी थी और 2 साल से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। अब वो इतनी बड़ी हो गई, स्कूल भी जाने लगी है। मतलब होता है चिया से मिलना, चिया भी इक्वली इतनी ही एक्साइटेड रहती है कि बुआ आ रही है। भले मैं महीने में 3 बार या 4 बार चली जाऊँ बट उसकी एक्साइटमेंट भी सेम ही रहती है। और यहाँ ना हम लोग खाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि हमने कहीं बाहर का प्लान नहीं किया था। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और घर में काफ़ी काम चल रहा है मायके में। तो इसी वजह से हमने सोचा हम घर में ही प्लान करते हैं। मम्मी को कपड़े पहनाए, मैंने सूट पहनाया और भाभी ने यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी थी। पुलाव बना लिया था और सलाद वगैरह काटा हुआ था और बाकी की चीज़ हमने ढाबे से ही बुलवा ली थी पास से, मतलब सब्जी वगैरह और नान वगैरह। और यहाँ पे दोनों देखो नातिन और पोती दोनों साथ में बैठी हैं अपनी दादी और नानी के। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादी मम्मी नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ला 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 ला, ला 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 ला। यहाँ पे दोनों को केक खिलाया और मम्मी के बर्थडे में मैं यही विश करती हूँ कि मम्मी हमेशा अच्छे से रहें। हमारे पास सिर्फ मम्मी ही हैं बड़े के नाम पे और भगवान काफ़ी परीक्षाएं ऑलरेडी ले चुका है, तो बस ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाला बर्थडे भी बहुत अच्छा निकले इनका। और बस केक वेक काटने के बाद हम लोग ना तैयारी कर रहे थे नीचे बैठ के बढ़िया खाने की। और मैं अपने हस्बैंड को बोली थी कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो, अच्छे से बैठो। तो ये मेरे को पोज़ दे रहे थे। अरे यार बहुत नौटंकी हैं ये भी। चिया और निया, निया मतलब मेरी कीवी का नाम उसकी नानी के यहाँ पे निया है और मैंने ही रखा था चिया और निया। और यहाँ पर इन लोगों का केक चल रहा है दोनों का। इन्हें खाने से कोई मतलब नहीं था, इन्हें केक खाना था। के साथ कुछ भी चीज़ें करना ना, छोटी से छोटी चीज़ें करना भी टफ़ हो जाती है। हम दोनों ना वसु और मैं अपने-अपने बच्चों को बिठाने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों बैठो, दोनों साथ में खाना खाओ। ये लोग बार-बार उठ के खेलने में लग जा रही थी। मेरी कीवी तो वो कंटेनर ले रही थी, आइसक्रीम बनाने के कंटेनर्स होते हैं ना छोटे-छोटे, वो उसको बड़े क्यूट लग रहे थे, तो उनके साथ खेलने में लगी हुई थी और बार-बार उठ के भाग रही थी, ये देखिए। माय प्रिंसेस। हेलो आओ तो नीचे, तो मैं हाथ हाथ पकड़ रही हूँ आपका, जल्दी आओ, मैं हाथ पकड़ रही हूँ। प्रिंसेस बन के आ रही हूँ ना आप। चिया मुझे जाने नहीं देना चाह रही थी, रोक रही थी, इसलिए इसलिए उसने मेरा मोबाइल रख लिया था। और यहाँ मैंने मम्मी से किया बाय। मायके से जब भी जाओ हमेशा बुरा ही लगता है, बट थैंकफुली ये कहना चाहूँगी कि हम हमेशा मिल तो लेते हैं कम से कम। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।